हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक इट विद सूर्या सर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 4.2, जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। सर्जरी की शुरुआत बहुत पहले करीब 600 ईसी पूर्व से मानी जाती है। सुश्रुत संहिता दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है, जिसमें बताया गया है कि सुश्रुत पहले सर्जन थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जैसी प्रक्रिया की थी। उस समय बिना किसी दवा के दांत निकालना और खून बहाना आम बात थी, लेकिन यह बहुत दर्दनाक होता था। पुराने जमाने में सर्जरी बहुत दर्दनाक थी क्योंकि मरीजों को दर्द से बचाने के लिए कोई दवा नहीं थी। डॉक्टर को बिना बेहोशी के ही ऑपरेशन करना पड़ता था। लेकिन 19वीं सदी में ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे एनेस्थीसिया खोजे गए, जिससे बिना दर्द के ऑपरेशन करना संभव हो पाया। आज दिल की सर्जरी बहुत आम हो गई है, लेकिन 1893 से पहले ऐसा करना असंभव था। डॉक्टर के पास सही औजार और तकनीक नहीं थी। फिर आए डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स, जो एक जवान अफ्रीकन अमेरिकन सर्जन थे जिन्होंने पहली सफल हार्ट सर्जरी की। उनके मरीज जेम्स कॉर्निश को छुरा घोंपने से गंभीर चोट आई। डॉक्टर विलियम्स और उनकी टीम ने उनकी जान बचाने के लिए एक जटिल ऑपरेशन किया। यह हार्ट सर्जरी की दुनिया में एक बड़ा कदम था। आज हार्ट सर्जरी में बहुत तरक्की हो चुकी है। अब डॉक्टर खराब हार्ट वॉल को रिपेयर या बदल सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है। नई तकनीकों की वजह से मरीज पहले से ज्यादा जल्दी ठीक हो रहे हैं। सिर्फ हार्ट ही नहीं, दिमाग की सर्जरी भी एक बड़ी चुनौती थी। 1900 के दशक की शुरुआत में न्यूरोसर्जरी को एक अलग चिकित्सा शाखा के रूप में पहचान मिली। डॉक्टर हार्वे कुशिंग, जिन्हें आधुनिक न्यूरोसर्जरी का जनक कहा जाता था, उन्होंने ब्रेन सर्जरी के नए तरीके खोजे और न्यूरोसर्जरी की मृत्यु दर को 90% से घटाकर 10% कर दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब सर्जरी में इंसानों के साथ साथ रोबोट भी मदद कर रहे हैं। डिविंची नाम का एक खास रोबोटिक सिस्टम डॉक्टरों को बेहद सटीक ऑपरेशन करने में मदद करता है। डॉक्टर एक कंट्रोल पैनल से इसे चलाते हैं, जिससे ऑपरेशन में गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस तकनीक से मरीजों को बड़े कट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमने सर्जरी के सफ़र को देखा, पुराने ज़माने से लेकर रोबोटिक तकनीक तक। आने वाले समय में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी सर्जरी को और आगे बढ़ाए। क्या आपको लगता है कि भविष्य में रोबोट ही सर्जन बनेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प जानकारी कौन सी लगी। थैंक यू।